कि ऐसे गुंडा मवाली असभ्य सरस्वती विहीन अज्ञानी इस तथा कथित महंत को मंदिर में न होकर के जेल में होना चाहिए। मतलब राजू दास को जेल में होना चाहिए। जेल में होना चाहिए। मैं हतप्रभ हूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं राजू दास कहाँ रहे? बिल्कुल चाहता हूं कि जेल में रहे। जेल में ही इसकी जगह है। राजू दास की जगह जेल में। ऐसे प्रवृत्ति के संत को, ऐसे प्रवृत्ति के तथा कथित महंत को इनके लिए इनका पूरा जीवन जेल में ही सुरक्षित है। मतलब आप राजू दास को महंत नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। महंत की वाणी हो ही नहीं सकती। महंत ऐसा वाणी बोल ही नहीं सकता। कुंभ को लेकर इस समय सियासत गर्म है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ एक ट्वीट करते हैं जिसपे लिखा होता है कि पीडीए के भगवान का आशीर्वाद जरूर है। उसके बाद महंत राजू दास के द्वारा उस पर कमेंट किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो जाती है और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता राजू दास के साथ साथ तमाम लोगों पर हमलावर हो जाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अंशुमान सिंह है, इनसे जानेंगे जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से राजू दास ने कमेंट किया है, इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं इस नए वर्ष पर, अभी यह महीना नए वर्ष का ही चल रहा है, आप सभी को शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। संदीप भाई भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रदेश सियासत के अहम किरदार रहे, जिनके विचारों ने संपूर्ण समाज की ज्यादा से ज्यादा आबादी को प्रभावित किया। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में कभी भी आप अप्रासंगिक नहीं रहे, ऐसे महान नेता, ऐसे जननायक के ऊपर साधु भेष में नर पिशाच का आवरण ओढ़े, माथे पर केसरिया लाल पगड़ी बांधे तथा कथित महंत राजू दास ने अभद्र टिप्पणी कर संपूर्ण समाज को शर्मसार किया है। इसने न केवल अभद्र टिप्पणी ही किया है, उसने हमारे नेता के, उन महान जननायक, महामानव, महापुरुष के द्वारा देश हित में किए गए त्याग, संघर्ष, सेवा, बलिदान का अपमान किया है। ये अपमान किया है करोड़ों जनता की आस्था का। ये अपमान किया है उस आध्यात्मिक गंगा का, जिसमें करोड़ों लोग आध्यात्मिक गंगा का स्नान कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। ये ऐसी हरकत कर मुझे नहीं लगता यह क्या बताने की कोशिश किया है। इसने अपमान किया है भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा का। इसने अपमान किया है संपूर्ण राष्ट्र का। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। मुझे तो लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह कभी महिलाओं के ऊपर, कभी राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर, कभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर, कभी अन्य के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना इसका सगल बन चुका है। इसके पहले भी राजू दास जो है तमाम तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, तमाम तरह के जो है, एक बार तो एक होटल में उनके पर हमला भी इसी के लेके हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि राजू दास आखिर ये सब क्यों करते हैं? संत के भेष में बैठे हुए हैं, लोग संत मानते हैं, लेकिन राजू दास अपने कार्यों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। संदीप भाई, सबसे पहले तो मेरा एक कहना है कि ऐसे गुंडा मवाली असभ्य सरस्वती विहीन अज्ञानी इस तथा कथित महंत को मंदिर में न होकर के जेल में होना चाहिए। मतलब राजू दास को जेल में होना चाहिए? जेल में होना चाहिए। मैं हतप्रभ हूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं राजू दास कहाँ रहे? बिल्कुल चाहता हूं कि जेल में रहे। जेल में ही इसकी जगह है।
राजू दास की जगह जेल में। ऐसे प्रवृत्ति के संत को, ऐसे प्रवृत्ति के तथाकथित महंत को, इनके लिए इनका पूरा जीवन जेल में ही सुरक्षित है। मतलब आप राजू दास को महंत नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। महंत की वाणी हो ही नहीं सकती। महंत ऐसा वाणी बोल ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं राजू दास? ये महंत है ही नहीं है। क्या है राजू दास? बता तो दिया मैंने कि गुंडा, मवाली, असभ्य, असरदी भाषा बोलने वाला, सरस्वती विहीन अज्ञानी है। ये संत है ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करें। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जो है सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने छोटे नीच अगड़े पिछड़े की राजनीति की ही नहीं, उन्होंने उनको मानने वाले हर वर्ग हर समाज के लोग थे। फिर अखिलेश यादव क्यों ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो पीडीए के नेता है? क्या ये अखिलेश यादव के द्वारा पीडीए का नेता बनाना कहीं मुलायम सिंह यादव का मतलब राजनीतिक का छोटा करना तो नहीं है? मैं तो पहले ही आपसे बता चुका। हर वर्ग के नेता थे। मैं तो लेकिन अखिलेश कह रहे पीडीए के भगवान है। देखिए, पीडीए के गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के तो नेता है ही है, वो थे ही, लेकिन वो संपूर्ण समाज के नेता थे। तो फिर अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि पीडीए के भगवान? हर वर्ग के लोग मुलायम सिंह यादव को वर्ग के तो मैं कह ही रहा हूँ पीडीए के भगवान। मतलब भाई, अब इस देश में जो है गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले गरीब हैं, तो साथ साथ वो जो पीडीए के भी नेता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? पीडीए से भरा हुआ है ये देश। ऐसा नहीं है कि केवल वो पीडीए को सर समाज के नेता थे, संपूर्ण समाज के नेता थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल पीडीए के ही नेता थे, वो सर समाज के नेता थे। फिर मैं आज कह रहा हूँ कि सर समाज के नेता थे, और आज भी मैं कह रहा हूँ सर समाज के नेता। मतलब आप क्या चाहते हैं कि राजू दास का जो बयान है, राजू दास के बयान के बाद से देखा जाए सियासत गर्म है, लेकिन अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई बयान नहीं दी, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की ताकि आगे से ऐसा न हो? देखिए, मुझे अफसोस है इस बात का कि सत्ता पक्ष के लोग एक छोटी सी भी अगर जो टिप्पणियां अगर जो करते हैं, या बड़ी सी टिप्पणियां करते हैं, या कुछ भी अनाप शनाप जो भी बोलते रहते हैं, तो सत्ता के लोग उनको जो है मतलब उनको क्षमादान कर देते हैं। लेकिन अगर जो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति एक छोटा से छोटा भी टिप्पणी कर देता है, वो तत्काल उनके ऊपर एफआईआर करके जेल भेजने का काम करते हैं। तो आज यही अफसोस है मुझे कि आखिर जो है ये देखिए, वो सर्व संपूर्ण समाज के वो नेता, उनका जीवन जो है मतलब केवल आध्यात्मिक दर्शन पड़ता है, और उनका जीवन ही पूरे समाज के लिए था, संपूर्ण समाज के लिए था, पीडीए के लिए था, पिछड़ों के लिए था, गरीबों के लिए था। यही उनकी खासियत थी। वो सबके थे, पक्ष विपक्ष सबके थे। लेकिन यह है कि ऐसे महामानव को ऊपर की हुई टिप्पणी से आज भी मैं हक प्रभु कि अभी तक उसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुआ, और न वह जेल गया, और बैठ करके वह जो है आज भी अट्टहास कर रहा है वहां। और मैं आपसे भी कहता हूं कि ऐसे तथाकथित महंत वह देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए घातक है। और उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जिस समय करोड़ों भारतीय उस माता गंगा के गोद में जा करके उनके पावन एवं पवित्र जल से आध्यात्मिक स्नान करके अपना जीवन धन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि उसके ऊपर तत्काल, उसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, राजद्रोह लगना चाहिए। वैसे महान नेता का वो तो हम तो, जहां तक मेरा मानना है कि केवल मुलायम सिंह जी का अपमान नहीं है, बल्कि उनके पद्म भूषण सम्मान का जो उन्हें मरने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया था, उस पद्म भूषण का सम्मान है। तो उसे तो जो पहले उसके ऊपर तो राजद्रोह लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, ये मुझे अफसोस है। हमारे साथ हंसुमान सिंह जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता है। इनका साफ कहना है कि राजू दास का जो भाषा है वह संत की भाषा नहीं हो सकती, उनको तथाकथित संत बताएं। उनका साफ कहना है कि जो है इनको जेल में डालना चाहिए, सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित किया, उस सम्मान का अपमान है। तमाम ऐसे समाज के लिए जिनके लिए मुलायम सिंह यादव ने कार्य किया, उनका अपमान किया है राजू दास ने। उनको तथाकथित संत बताते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की।